प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का मेरा ई स्कूल हरियाणा में स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में टपका जो पाठ दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। टपके का अर्थ टप टप करके किसी वस्तु किसी चीज का ऊपर से गिरना होता है। अक्सर हम नल से पानी की बूंदें गिरते हुए देखते हैं, उसे हम टपका कहते हैं। बच्चों, टपका हम चाय के टपके के रूप में, दूध के टपके के रूप में या फिर जूस के टपके के रूप में देखते हैं। इस पाठ में हम टपके का अर्थ पानी की बूंद के रूप में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। एक था धोबी, उसका नाम धनिया था। बच्चों, धोबी जो कपड़े धोता है और प्रेस करता है उसे धोबी कहते हैं। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। बस्ती जहां पर कुछ लोग अपने मकान झुग्गी बना करके रहते हैं उसे बस्ती कहते हैं। वह बस्ती के बाहर अपनी एक झोपड़ी में रहता था। वह झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादो की जोरदार बारिश हो रही थी। बच्चों, सावन और भादो मानसून के दिनों में आते हैं। इस समय तेज बारिश होती है। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। उसकी जो झोपड़ी थी पुरानी, उसमें से कहीं छिद्र या सुराख होने से ऊपर से टपका गिरता था और उससे उसको बहुत भय लगता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत। लोगों के कपड़ों पर जब वह टपका गिरता था तो उसे बहुत बड़ी आफत लगती थी। आफत का अर्थ मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती थी। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं, क्योंकि जो टपका कपड़ों पर गिरता था वह दाग बना देता था और वो साफ नहीं होता था। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। बरखा का अर्थ बरसात, वर्षा की। बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं है जितना कि टपके का है। वह कह रहा है कि मुझे शेर का भी भय नहीं है जितना कि टपके का है। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। पिछवाड़ा का अर्थ झोपड़ी के पीछे की तरफ। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे भी ताकतवर है, धनिया को भी इतना डर मेरा नहीं जितना कि टपके का है। यह बात शेर सुन करके सोच रहा है कि टपके का इतना भय कैसे है। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया। एक कुम्हार का गधा खो जाता है। घटाटोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी न सूझे। घटाटोप का अर्थ घनघोर बादल। काले काले जब बादल हो जाते हैं तो अंधेरा सा हो जाता है। तो घटाटोप अंधेरा और हाथ को हाथ न सूझे। हाथ को हाथ न सूझे का अर्थ ये मुहावरा है और इसका अर्थ है घनघोर अंधेरा, कुछ भी दिखाई न देना। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े, जिधर शेर खड़ा था। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उसने क्या सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उस पर वह चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहां छिपा खड़ा है, तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि याद करे सारी उम्र। गति का अर्थ यहां ऐसी दशा या ऐसी हालत है। वह गधे को कह रहा है कि तेरी ऐसी गति, ऐसी हालत बनाऊंगा कि तू पूरी जिंदगी याद रखेगा। कुम्हार ने मन ही मन सोचा कि यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है। वह कुम्हार शेर के ऊपर
बैठने के बाद शेर ने सोचा कि टपका आ गया और अब खैर नहीं है। वह सरपट दौड़ा। सरपट का अर्थ तेज गति से दौड़ना। कुम्हार ने मन ही मन सोचा कि यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियल था। मरियल का अर्थ बहुत ही कमजोर, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है, खूब हाथ लगा, यानी बहुत बढ़िया हुआ, आज तो अच्छा मोटा ताजा गधा मिल गया। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। क्यों? क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, तो वह जंगल की तरफ दौड़ने लगा। सहसा बिजली चमकी। सहसा का अर्थ अचानक से, बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा, यानी गौर से ध्यान से देखा। यह देखकर उसके तो होश उड़ गए। होश उड़ने का अर्थ बच्चों यहां बहुत अधिक घबरा जाना। उसके होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं बल्कि शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। क्यों? कुम्हार सोच रहा था कि यह शेर तेरे को खाएगा, और शेर इसलिए डर रहा था कि यह टपका बहुत बड़ी आफत आ गई और ये तेरे को आज छोड़ेगा नहीं। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी डाढ़ी धरती पर लटक रही थी। बरगद का मतलब बड़का पेड़, वट वृक्ष, और जिसकी डाढ़ी, डाढ़ी का मतलब उसकी जो हवाई जड़ें होती हैं वो ऐसे लटकी हुई होती हैं, वो जड़ें लटक रही थी। और कुम्हार ने जब देखा कि बरगद की डाढ़ी लटक रही है और शेर बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा, तो कुम्हार ने उचक्कर बरगद की डाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई कि टपके की आफत टल गई है, और वह जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर से न दबोच ले, और उसे इतना भय था और तेज गति से भागने लगा कि कहीं टपका फिर से मुसीबत लेकर न आ जाए। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खो में। खो का अर्थ पेड़ के तने में खाली स्थान हो जाता है, तो खो का अर्थ गुफा की तरह होता है, हल्की उसमें खोखापन आ जाता है, तो वह उस गुफा में छिपने की सोचने लगा।